हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ विजडम। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग इज़ विजडम में। तो रोज़ की तरह आज मैं वीडियो लेके आई हूँ क्लास 8 की साइंस जिस चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में एक टॉपिक है जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आज इस वीडियो में मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में ही डिस्कस करूँगी। आखिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। इसके पहले मैं बता दूँ कि जो भी न्यू कैंडिडेट हैं हमारे चैनल के साथ न्यू जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो। और ऐसे कैंडिडेट जो वीडियो को देख रहे हैं वो पूरी देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखने के बाद छोड़ देंगे बीच से ही। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो देख रहे हैं छोड़ देते हैं वीडियो को। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आप पूरी देखेंगे, अंत तक वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। मैं 110% गारंटी देती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि आपके लेवल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है ये वीडियो, ठीक है। आप ज़रूर देखेंगे और इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो आज मैं पढ़ाऊँगी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन वर्ड से तो सभी कोई परिचित है आप लोग। नाइट्रोजन क्या एक गैस है, एक फ्री गैस है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो सभी के लिए इसेंशियल होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये नाइट्रोजन इसेंशियल होता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता कैसे है, ठीक है। तो आपको पता है कि एज ए नो डैट कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, लॉट मात्रा में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। आवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस। जो हमारा नाइट्रोजन गैस, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनफैक्ट आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। तो सबको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% है, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड डायरेक्टली बाय द प्लांट और एनिमल। यह एक सिचुएशन है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है तो उसको प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आखिर यूज़ करते कैसे हैं? In order that the nitrogen gas of atmosphere can be utilized by plant for their growth, it has first to be converted into nitrogen compounds which can be absorbed by the roots of the plant। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है तो इसको यूज़ करने की क्या ज़रूरत होती है प्लांट्स को, क्योंकि अगर नाइट्रोजन गैस उसको मिलता है तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, उससे ग्रोथ होते हैं, प्लांट्स का अच्छा ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स के रूप में, ठीक है। तो यही नाइट्रोजन कंपाउंड्स के रूप में ये प्लांट्स क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये नए प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, तो प्लांट्स क्या करेंगे, रूट के थ्रू, रूट के माध्यम से क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को इनटेक करेंगे। ओके, दैट्स क्लियर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमोसफेयर इन कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन विच कैन बी यूज बाय द प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहाँ हुआ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन गैस जो होते हैं एटमॉस्फेयर के वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट कर जाते हैं। तो इसी कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। जब ये नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा तब क्या करेंगे, इसे प्लांट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और प्लांट कहाँ से यूज़ करेंगे, वो क्या करेंगे अपने सॉइल में। प्लांट्स क्या होते हैं, सॉइल में लगे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, रूट के थ्रू सॉइल से उस नाइट्रोजन कंपाउंड को इनटेक करेंगे। आखिर ये रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हुआ, आखिर वो सॉइल में कैसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज होना हुआ, तो ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा आपको। द नाइट्रोजन गैस इज़ इन फ्री नाइट्रोजन। जैसे कि नाइट्रोजन गैस के बारे में हमने पहले बताया कि नाइट्रोजन गैस क्या है, एक फ्री नाइट्रोजन है, ओके। वेयर एज नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक नाइट्रेट्स आर सेड टू बी फिक्स नाइट्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन गैस की बात करें तो नाइट्रोजन गैस क्या है, एक फ्री नाइट्रोजन है, जबकि नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या हैं, वो फिक्स नाइट्रोजन है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कंपेयर, कि अगर गैस का
कंपेयर आप नाइट्रोजन कंपाउंड से करेंगे, दोनों अलग अलग है। नाइट्रोजन गैस फ्री नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन कंपाउंड जो होता है वो फिक्स नाइट्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जब फिक्स होते हैं तभी नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन कंपाउंड्स का नाम दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लाइक नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्रेट्स क्या है? एक नाइट्रोजन कंपाउंड्स का नाम है, इसका फॉर्मूला आता है NO3, ठीक है। ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, यानी कि नाइट्रेट्स, ये नाइट्रेट्स का फॉर्मूला है। ओके, दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है द नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में क्या? एयर के रूप में है ये नाइट्रोजन। ओके, कैन बी फिक्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर जाते हैं, चेंज कर जाते हैं। तो ये किसके थ्रू, ये आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है उसे नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करने के लिए? कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है इसमें? तो 1 नंबर में है बाय सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर को नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन प्लांट्स और एनिमल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया कर सकते हैं। इसीलिए ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है, यह 2 नंबर होगा, ठीक है। बाय राइजोबियम बैक्टीरिया। एज यू नो डैट कि जैसा कि आपको पता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपको पता है, ठीक है। प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये लेगुमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स लाइक पी प्लांट, ठीक है। तो पल्सेस के प्लांट्स, जो जितनी भी दलहन के प्लांट्स होते हैं, दाल वाले प्लांट होते हैं, उसके रूट के नोड्यूल में ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, राइजोबियम बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। सॉइल में ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है लाइटनिंग। आखिर ये लाइटनिंग क्या है? तो ये लाइटनिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम आगे पढ़ेंगे। The nitrogen fixing rhizobium bacteria live in the root nodule of leguminous plants such as pea and beans, ठीक है। तो ये सारे जो हमने बताया राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, तो ये लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपको पता चल गया, लेगुमिनस प्लांट्स के बारे में पता चल गया कि ये यहाँ रहते हैं। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करने के लिए। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नाउ जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर हमने बताया है कि देखिए यहाँ पे कुछ फिगर है। तो ये है रूट नोड्यूल। देखिए ये जो आपको वाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये एक फिगर है किसका? ये फिगर है एक पल्स का, ठीक है, पल्सेस का या पी का, ठीक है, उसका रूट है ये, ठीक है, उसका रूट है। तो उसके रूट में या क्या है? लेगुमिनस प्लांट्स का ये रूट है। सपोज कि ये लेगुमिनस प्लांट का रूट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गोल गोल आपको दिख रहा है वाइट वाइट, ठीक है, राउंड राउंड शेप में, यही है रूट नोड्यूल, यानी ये रूट है और इसी में नोड्यूल चिपके हुए हैं और इसी नोड्यूल में ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। दैट्स क्लियर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द नोड्यूल ऑन द रूट ऑफ द दिस पी प्लांट्स, ठीक है, ये पी प्लांट का है रूट है, contain nitrogen fixing राइजोबियम बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। तो यही क्या करते हैं? ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर है, ये भी सेम वही फिगर है, बट हमने 2 अलग अलग फिगर बना दिया। आपको जो इजी लगे आप उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखिए यहाँ बनाया है, देखिए रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, देखिए है ना, ये बताया इंडिकेट किया गया है रूट नोड्यूल। तो इसी में क्या होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नाउ देखिए ये भी एक फिगर हमने ये बनाया है यहाँ पे। देखिए ये क्या है? देखिए एक पी प्लांट है, देख के नहीं लग रहा है एक पी प्लांट है? तो ये पी प्लांट का क्या है? रूट है, ठीक है। और ये राउंड वाला पार्ट क्या है? रूट नोड्यूल है, ठीक है। और इसी में देखिए ये बैक्टीरिया यहाँ पे बनाया गया है
इसे बड़ा करके। ये सारे बैक्टीरिया हैं, देखिए ये सारे बैक्टीरिया हैं और यही बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? दैट्स क्लियर। नाउ अब है राइजोबियम बैक्टीरिया हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द लिगामिनस प्लांट्स। ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये होता क्या है? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा ये चीज़ होता है जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट होते हैं पी प्लांट के रूट में। ठीक है, पी प्लांट के रूट में। तो इससे क्या होता है कि उस पी प्लांट्स को उस राइजोबियम बैक्टीरिया से हेल्प मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली रूप से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो यही राइजोबियम बैक्टीरिया उसके रूट में प्रेजेंट रहेंगे और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देंगे। तो वही नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्लांट्स क्या करेंगे? रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेंगे, इनटेक कर लेंगे। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि सहजीविता का, यानी एक दूसरे पे डिपेंड रहना, उसका हेल्प करना। ठीक है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? उस पी प्लांट को हेल्प कर रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड देने में। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ताकि ये क्या करते हैं? ये पी प्लांट के साथ सहजीविता का संबंध रखते हैं। ओके, दस सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव फ्रीली इन द सॉइल। ठीक है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? सॉइल में फ्री रूप से फैले रहते हैं, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी में प्रेजेंट है सॉइल में, वो भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वेयर एज अदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अब दूसरे की बात करें तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, लिव इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स। दैट्स क्लियर। नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमोसफियर ऑल्सो गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग इन द स्काई। तो यहाँ पे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस जो होता है ये लाइटनिंग, जो स्काई में लाइटनिंग होती है, जो आकाश में लाइटनिंग होती है, जब कभी आप गैस की होगे कि कभी भी जब थंडर स्टॉर्म होता है तो बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है या तूफान आता है, तो क्या होता है? स्काई से वाइट वाइट लाइट आते हैं। ठीक है, तो वो लाइट के थ्रू भी क्या होता है? उस लाइट के थ्रू नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज होते हैं। वो कैसे? देखिए, दिस हैपन एज फॉलो। व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। जब ये लाइटनिंग कब होता है? ये स्काई से कब होता है? जब ये थंडरस्टॉर्म आते हैं, जब कहीं बिजली चमकती है तो क्या होता है? थंडरस्टॉर्म के टाइम में स्काई से लाइटनिंग निकलती है वाइट वाइट। ठीक है, तो ये लाइट टेम्परेचर इज प्रोड्यूस इन द एटमोसफियर। तो इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, जो लाइट का टेम्परेचर है वो प्रोड्यूस होने लगता है एटमॉस्फेयर में। जब भी बिजली कड़केगी, बिजली चमकती है, उसमें क्या होता है? जो हमारे एटमॉस्फेयर है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी हाई होने लगता है एट द हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गैस ऑफ एयर टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है थंडर स्टॉर्म के कारण, थंडर स्टॉर्म के समय में लाइटनिंग के कारण हाई हो जाता है, तब ये नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, और कंबाइन करने के बाद क्या बना देते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड। ओके, दिस नाइट्रोजन कंपाउंड डिजॉल्व इन रेन वाटर। जब रेन वाटर होता है, जब बारिश होती है, तो यही नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होते हैं? रेन वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं, फॉल टू अर्थ विथ रेन वाटर एंड गो इनटू द सॉइल। जब ये रेन वाटर के रूप में पानी जब बारिश के रूप में नीचे गिरती है तब ये सॉइल में चले जाते हैं ये वाटर। ठीक है, क्योंकि वो वाटर रेन वाटर में क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड से, और वो नाइट्रोजन कंपाउंड मिट्टी में चले जाते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि ये मिट्टी में कैसे हो जाते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये सब क्या रिस्पॉन्सिबल हैं? इसके कारण क्या होता है? नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज होता है। तो इस तरह क्या हुआ? इस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ कि प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल गए आराम से। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं ले पाए, लेकिन किसी के थ्रू लिए। नेक्स्ट, तो अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो आपने समझ लिया नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, कैसे नाइट्रोजन को फिक्स किया गया। अब ये फिक्स के बाद एक साइकिल चलती है। ठीक है, तो आखिर ये साइकिल चलती है तो कैसे चलती है? आखिर नाइट्रोजन तो 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में,
तो वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट है, तो उसका एक साइकिल चलता है, तो वही साइकिल के बारे में आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो नाइट्रोजन, जैसे कि को पता है कि नाइट्रोजन जो होते हैं सभी के लिए रिक्वायर होते हैं, ठीक है, सभी के लिए ज़रूरी होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है। तो प्लांट्स एनिमल दोनों के लिए ज़रूरी होगा, उसके प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, एनिमल्स के ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन इज एन essential components of protein which make up the bodies of plants and animals। तो नाइट्रोजन क्या है, एक इसेंशियल कंपोनेंट्स, एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है, बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का। और ये क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, और नाइट्रोजन क्लोरोफिल में भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं एंड विटामिन्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल समझ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, आरएनए, तो आप ये हायर क्लास में स्टडी करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। और विटामिन्स को आपको पता है, विटामिन्स एक न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ओके। द सेम नाइट्रोजन एलिमेंट्स इज सर्कुलेटेड अगेन एंड अगेन टू लिविंग थिंग्स, ठीक है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, सॉइल एंड वाटर। तो कुछ नाइट्रोजन एलिमेंट्स जो होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं, बार बार सर्कुलेट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में। ये जो नाइट्रोजन है वो बार बार सर्कुलेट होते हैं, अगेन टू अगेन, ठीक है। किसके द्वारा सर्कुलेट होते हैं, लिविंग थिंग्स के द्वारा, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल के द्वारा, ठीक है, एंड नॉन लिविंग लाइक एयर, सॉइल एंड वाटर। ये सब के थ्रू क्या होता है, एक नाइट्रोजन का साइकिल चलता है, जिससे वो सर्कुलेट होते रहते हैं बार बार, ठीक है। यानी ये नाइट्रोजन गैस जो है, जैसे नाइट्रोजन गैस था, फिर कंपाउंड्स बनाया, फिर कंपाउंड्स बनने के बाद वापस फिर वो नाइट्रोजन गैस में चला गया, तो ये एक साइकिल चल रहा है, यानी सर्कुलेट हो रहा है बार, अगेन टू अगेन। तो अब पढ़ेंगे कि हम लोग नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट्स थ्रू लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इन्वायरमेंट, एयर, सॉइल एंड वाटर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। यानी कि नाइट्रोजन एलिमेंट्स का सर्कुलेशन होता है किसके थ्रू, लिविंग थिंग्स के थ्रू, लाइक प्लांट एंड एनिमल, एंड नॉन लिविंग के थ्रू, लाइक एयर, सॉइल एंड वाटर। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, जो हमारे नेचर में होता है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नाउ मैं फिगर के थ्रू बता दूं, जैसे कि देखिए कैसे यहाँ पे साइकिल, ये साइकिल चल रहा है, ये साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल का फिगर है, ओके। जैसे ये क्या है, नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे फिक्स होगा, ये फिक्स हुआ, देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी जो बैक्टीरिया है वो क्या किया, नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, ओके। उसके बाद देखिए, इसके बाद बैक्टीरिया इंटर्न हो गया, ठीक है, फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। फिर ये बैक्टीरिया क्या किया, उस नाइट्रोजन गैस को फिक्स करने के बाद नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर दिया। देखिए कंपाउंड में, कंपाउंडेंट्स ऑफ कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है। तो ये फिक्स करने के बाद नाइट्रोजन कंपाउंड्स को कहाँ रखा, सॉइल में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, अब इस सॉइल में क्या लगा हुआ है, प्लांट्स, ठीक है। तो ये प्लांट क्या करेंगे, अपटेक कर लेंगे, ठीक है। अपटेक करने के बाद अब ये प्लांट्स को कौन खाएगा, एनिमल खाएंगे, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो प्लांट्स में ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स गया, अब ये प्लांट्स को एनिमल खाएंगे, तो ये एनिमल के पास चला जाएगा ये नाइट्रोजन का कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये एनिमल क्या करेंगे, नाइट्रोजन वेस्ट निकालेंगे एक्सक्रिएशन के रूप में, यूरिन के रूप में, ठीक है। तो ये वेस्ट निकालेंगे तो ये मिट्टी में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ये वेस्ट डिकम्पोज होगा, बैक्टीरिया इसको सड़ा देंगे, ठीक है। सड़ाने के बाद वापस बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको फिर कंपाउंड में चेंज कर देंगे, सॉइल में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर ये बैक जाएगा तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देंगे, और चेंज करने के बाद फिर वापस एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। तो आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि जैसे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था,
साइकिल चला, नाइट्रोजन फिक्स हुआ, नाइट्रोजन कंपाउंड्स बना, उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को प्लांट्स खाया, प्लांट्स के पास गया, प्लांट्स को कौन खाया? एनिमल खाया। फिर एनिमल नाइट्रोजन वेस्ट निकालने, वो वेस्ट क्या हुआ? डिकम्पोज हुआ बैक्टीरिया के थ्रू, फिर मिट्टी में मिला, फिर मिट्टी में वो नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो गया। अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स को कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिसको डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, वो क्या किया? उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वापस नाइट्रोजन गैस में चेंज कर दिया और गैस को चेंज करके वापस एटमॉस्फेयर में भेज दिया। तो इस तरह क्या हुआ? जैसी इनिशियल स्थिति थी वापस वैसे ही हो गई। जहाँ नाइट्रोजन था, साइकिल चलने के बाद वो अपने वैसे ही ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। तो इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। और एक फिगर है, देखिए, अगर आपको वो फिगर समझ में नहीं आया तो ये फिगर भी आप बना सकते हैं अपने कॉपी में। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में है। उसके बाद इसको नाइट्रोजन फिक्स हुआ, कौन किया? बैक्टीरिया किया, ब्लू ग्रीन एल्गी, लाइटनिंग, ये सारे क्या किए? इसको नाइट्रोजन को फिक्स कर दिए। जब फिक्स करने के बाद क्या बना? कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल, ये कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन जो सॉइल में मिक्स हो गया। ठीक है, इस सॉइल में प्लांट लगा हुआ है, तो प्लांट क्या किए? रूट के थ्रू, इस रूट के थ्रू क्या किए? इस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अभी प्लांट को कौन खाएगा? ये एनिमल खाएगा, इटन एज फूड। ठीक है, फूड के रूप में। ठीक है, अब प्लांट्स डीके निकालेगा, यानी जब प्लांट सड़ जाएगा, एनिमल्स एक्सक्रीट करेंगे, या सड़ जाएंगे या मर जाएंगे, तो ये कहाँ मिल जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे। तो मिट्टी में जो बैक्टीरिया है फिर उसको क्या करेगा? डिकम्पोज कर देगा, सड़ा देगा। जैसे कि लाइक फंगी, बैक्टीरिया, ये सब क्या करेंगे? उसको डिकम्पोज कर देंगे, वापस मिला करके, सड़ा करके, फिर सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देंगे। क्योंकि प्लांट्स के और एनिमल्स में, प्लांट्स में जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स थे, तो उसको कौन खाया? एनिमल खाया। तो एनिमल की बॉडी में भी वही नाइट्रोजन कंपाउंड्स गया ना। तो जब ये मर जाते हैं या सड़ जाते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू से डिकम्पोज कर दिया जाता है, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? वापस उसी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये क्या करेंगे? इस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वापस नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देंगे। ठीक है, और ये गैस को फिर वो फ्री रूप से एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। ठीक है, तो ये एक साइकिल चला। तो ऐसे ही साइकिल रोज चलती है। ठीक है, तो हम लोग इसे स्टेप के थ्रू समझेंगे। ठीक, जैसे कि द मेन स्टेप इन द नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर आर फॉलो। तो ये सारे स्टेप है जो हमारे नेचर में होता है नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू। ठीक है, 1 नंबर है द एटमॉस्फेयर और एयर। एयर मतलब जो एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, कंटेन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल एंड द रूट नोड्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, blue green algae and lightning in the sky fix nitrogen gas from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen which go into soil। आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होता है, ये नाइट्रोजन का फिक्सिंग होता है कुछ बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, और बैक्टीरिया का क्या नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू, लाइटनिंग के थ्रू, तो ये सारे प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होना होता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन जब फिक्सिंग हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सॉइल में मिल जाते हैं। ठीक है, सेकेंड है द प्लांट टेक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। और ये प्लांट्स क्या करते हैं? उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को टेक करते हैं सॉइल के, ठीक है, सॉइल्स के थ्रू, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए। द प्लांट्स एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट। और ये रूट के थ्रू क्या करेंगे? उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, द प्लांट्स कन्वर्ट द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू प्लांट्स प्रोटीन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच मेक अप द बॉडी ऑफ द प्लांट्स। उसके बाद ये प्लांट क्या करेंगे? जैसे ही प्लांट्स ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स को इंटेक कर लेते हैं, क्योंकि उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स में क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उसके बॉडी के लिए, प्लांट्स की बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप है द प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एज फूड। तो फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है? प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं फूड के रूप में। ठीक है, एनिमल्स कन्वर्ट प्लांट प्रोटीन इनटू एनिमल प्रोटीन एंड देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच मेक अप देयर बॉडी। जब ये प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे तो एनिमल की बॉडी में भी उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स का अंश चला जाएगा, यानी प्रोटीन के रूप में, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में। तो वो क्या करेंगे? एनिमल्स उसका यूज़ करेंगे अपने बॉडी के लिए, अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए। ठीक है,
डेवलपमेंट के लिए। सम एनिमल्स ऑल्सो ईट अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन कॉम्पाउंड्स। इसमें क्या होता है कि कुछ एनिमल्स हैं दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। मान लीजिए वो एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है तो वो एनिमल की बॉडी में भी उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स का अंश चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ वो लोग बांट रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे फूड चेन चल रहा है। ठीक है, Thus, animals obtain nitrogen compounds by eating plants as well as other animals. तो ऐसे ही लगातार क्या होता है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल, दूसरे एनिमल से तीसरे एनिमल, ऐसे ही सब में क्या बढ़ जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और सारे एनिमल्स को क्या रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स का। ठीक है, जो अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एनिमल्स यूज़ करते हैं। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट 4 नंबर है व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई। जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या है, प्रोटीन के रूप में। ठीक है, प्रेजेंट इन देयर डेड बॉडीज आर डिकम्पोज एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल। जब ये प्लांट्स मर जाते हैं तो क्या होता है, उसकी डेड बॉडीज डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, और ये सिंपल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। किसके थ्रू, उस बैक्टीरिया के थ्रू। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस डेड बॉडीज़ को, प्लांट्स के डेड बॉडीज़ और एनिमल्स के डेड बॉडीज़ को सड़ा देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और कन्वर्ट करके इसमें चेंज करते हैं सिंपल कंपाउंड में। ठीक है, ठीक उसके बाद क्या करते हैं, एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिन, एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं यूरिन के रूप, वेस्ट मटेरियल निकालते हैं यूरिन के रूप में, आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू सिंपल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद ये क्या करते हैं, एनिमल्स एक्सक्रीट करने के बाद फिर ये सिंपल कंपाउंड में नाइट्रोजन को चेंज करते हैं। ठीक है, ऑल द सिंपल कंपाउंड्स नाइट्रोजन फ्रॉम इन द वे गो टू इनटू साइल। और ये सारे जब नाइट्रोजन का जब ये सिंपल कंपाउंड में चेंज होना होता है तो ये सारे किस में मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। ठीक है, इन दिस वे द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन विच वेयर टेकन बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल ड्यूरिंग देयर ग्रोथ आर return to the soil from the soil. These nitrogen compounds are again absorbed by the new plants for their growth and this part of nitrogen cycle is repeated endlessly. इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने बताया कि ये जब प्लांट्स मर जाते हैं, डाई कर जाते हैं, तो ये इसकी जो डेड बॉडीज़ हैं ये बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल कंपाउंड्स के रूप में, और ये सिंपल कंपाउंड्स के रूप में मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, फिर जब एनिमल एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में तो ये भी क्या हो जाता है, इसमें भी बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं उस वेस्ट मटेरियल को, और उसको उस नाइट्रोजन को सिंपल कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये सिंपल कंपाउंड कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। ठीक है, और सॉइल में क्या होता है, जब कोई फिर नए प्लांट्स लगाए जाते हैं तो वो प्लांट को क्या होता है, वो कंपाउंड मिल जाता है, वो नाइट्रोजन का सिंपल कंपाउंड मिल जाता है। जैसे वो मिलता है तो उसको प्लांट क्या करते हैं, अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो साइकिल है वो रिपीटेड होता है, रोज़ के लिए रिपीटेड होता है, और ये प्लांट रोज़ रिपीट करते हैं और अपने ग्रोथ के लिए उस इसेंशियल नाइट्रोजन कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप स्टूडेंट समझ गए होंगे, दैट्स क्लियर। नाउ 5 नंबर है सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म फ्रॉम द डीके ऑफ, डेथ नहीं होगा, ये डेथ होगा। ठीक है, यहाँ डेथ होगा, ये यहाँ पे डेथ होगा। ठीक है, decay of plants and animals are decomposed by denitrifying bacteria present in the soil to form nitrogen gas. यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने बताया कि ये जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है, जो कुछ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल सड़ जाते हैं या मर जाते हैं तो उसमें कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उसमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को कहते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में चेंज करते हैं। दैट्स क्लियर। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस। दिस नाइट्रोजन गैस गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम वेयर इट इनिशियली कैम। ठीक है, दिस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन क्या होता है, जब ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में चेंज करते हैं और उसको वापस कहाँ भेज देते हैं, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इनिशियली रूप से जैसे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था वैसे ही नाइट्रोजन वो भेज देते हैं। ठीक है,
तो ये प्रोसेस होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। इसमें फिक्सेशन का क्या होता है, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन हो रहा है इसमें रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। जैसे नाइट्रोजन, मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन से फिक्स हुआ, कंपाउंड बना, फिर इस कंपाउंड्स को बैक्टीरिया क्या किया, फिर नाइट्रोजन के रूप में एटमॉस्फेयर में डाल दिया। तो ये साइकिल चला, ठीक है, दैट्स क्लियर। उसके बाद इन दिस वे द नाइट्रोजन गैस विच वॉज रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फिक्सेशन इज पुट बैक इन टू द एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है, फिर ये साइकिल में हुआ, फिर ये नाइट्रोजन गैस क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हुआ तो ये नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे नाइट्रोजन गैस में चेंज होगा तो वहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो ये फिर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ऐसे ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू। ओके, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस इज यूज अगेन ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड द नाइट्रोजन साइकिल इज रिपीटेड इन द नेचर अगेन एंड अगेन। अब फिर क्या होगा, फिर नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, जब इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन साइकिल चलेगी, तो ये नाइट्रोजन साइकिल में रिपीट होगा हमारे नेचर में अगेन टू अगेन, बार बार। जब तक ये साइकिल नहीं चलेगी तो क्योंकि आपको पता है कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि नाइट्रोजन क्या एक इसेंशियल गैस है जो सभी के लिए ज़रूरी है, तो इस साइकिल का होना संभव है, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, क्योंकि ये साइकिल रोज़ चलते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। As a result of nitrogen cycle in the nature, the percentage of nitrogen gas in the atmosphere or remain constants। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है, ठीक है, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर और एयर रिमेन्स, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये रिमेन्स होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। तो इससे हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स, हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा, तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इसलिए कहा जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, न घटता है न बढ़ता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का साइकिल चल रहा है, नाइट्रोजन फिक्स हो रहे हैं, वही फिक्स हुआ नाइट्रोजन को लिविंग थिंग्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नहीं, इसलिए नहीं घटता है ना ही बढ़ता है। तो इससे आपको पता चल गया कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को, ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से ज़रूर देखोगे, ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि आप ज़रूर देखना वीडियो को। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, टेक केयर एंड बाय।